कहानी का नाम भूतिया तस्वीर। राहुल को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन उसे अपने शहर के पुराने बाजार में एक एंटीक दुकान पर एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक अजीब सी हवेली और उसके सामने खड़ी एक औरत दिख रही थी जिसका चेहरा हल्का धुंधला था। तस्वीर को देखते ही राहुल ने इसे खरीद लिया, यह सोचते हुए कि ये उसकी एंटीक कलेक्शन में एक अनोखा टुकड़ा होगा। तस्वीर को अपने कमरे में लगाकर उसने सोने का मन बनाया। रात के अंधेरे में अचानक उसे हल्की सी खटपट की आवाज सुनाई दी। उसने घड़ी देखी, रात के ठीक 2 बज रहे थे। राहुल ने सोचा कि शायद कोई चूहा होगा और फिर करवट बदलकर सो गया। परंतु अगले दिन सुबह उसकी तस्वीर का कांच टूटा हुआ मिला। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि शायद गलती से कुछ गिर गया होगा। रात को फिर वही खटपट की आवाज सुनाई दी। राहुल ने उठकर कमरे की बत्तियां जलाईं और ध्यान से तस्वीर की ओर देखा। इस बार उसने कुछ और अजीब देखा। उस तस्वीर में खड़ी औरत का चेहरा और स्पष्ट हो गया था। उसका चेहरा बेहद डरावना था और उसकी आंखें सीधी राहुल को घूर रही थीं। राहुल ने यह सोचकर खुद को समझाया कि शायद ये उसकी थकान का असर है। उसने बत्तियां बंद कीं और फिर से सो गया। अगले कुछ दिन तक हर रात तस्वीर के भीतर खड़ी उस औरत का चेहरा और भी स्पष्ट होता चला गया। चौथे दिन तो उसने देखा कि औरत के होंठ हल्के से मुस्कुरा रहे थे। यह देख राहुल का दिल धड़क उठा, पर वह खुद को समझाता रहा कि शायद वह वहम है। परंतु 5वीं रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी नींद उड़ा दी। आधी रात को अचानक उसे लगा कि तस्वीर में से कोई उसके बिस्तर की ओर बढ़ रहा है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह औरत जो अब तक तस्वीर में थी अब उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक डरावना था और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। राहुल डर के मारे कांपने लगा। उसके पैर बिस्तर से हिल ही नहीं रहे थे। वह औरत धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। औरत ने धीरे से अपने हाथ उसके गले पर रख दिए और एक ठंडी भयानक सी आवाज में बोली, तुमने मुझे क्यों जगाया? राहुल की सांसें अटकने लगी थीं। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह उसके दोस्तों ने देखा कि राहुल अपने कमरे में बेसुध पड़ा था। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। तस्वीर अब वहां नहीं थी, बस दीवार पर एक खून से लिखा संदेश था, जो मुझे जगाएगा उसे नींद कभी नसीब नहीं होगी। इस घटना के बाद उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उस तस्वीर का क्या हुआ यह आज तक कोई नहीं जानता।